अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू गेट एडमिशन यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लाए हैं यूनाइटेड स्टेट्स सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। अभी आप सोचेंगे कि सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम यार ये क्या है? तो जी हाँ, आज हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ कि आप जो है इस प्रोग्राम के ज़रिए यूनाइटेड स्टेट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एक सेमेस्टर जो है वहाँ पे फुल स्टडी को कर सकते हैं और उसमें तमाम कवरेज जो है यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से होगी। तो ये किस तरह होगा? तो आपने सोशल मीडिया में एक ऐड तो देखा होगा ये, ठीक है? तो यू ग्रेड 2023 यूनाइटेड अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान, ठीक है? तो ये क्या है? इसमें किस तरह अप्लाई करना होता है? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे और आपको बताएँगे कि आप इसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना हम यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की वेबसाइट पे आ चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे हम स्कॉलरशिप में आएँगे तो अंडर ग्रेजुएट ग्लोबल यू ग्रेड में आ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना आपको इसकी तमाम डिटेल्स मिलेंगी। मैं आपको यहाँ से इसकी जो है ना डिटेल्स बताता हूँ। ये प्रोग्राम 2010 में शुरू किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, ठीक है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। और उस टाइम जो है ना 100 तलबा को लिया गया था और उस टाइम उन्होंने जाके अपना एक सेमेस्टर जो है ना यूनाइटेड स्टेट में पढ़ा था, ठीक है? तो ये किस तरह होता है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये हम सारा चीज़ इसमें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाए तो जो है आप पाकिस्तान सिटीज़न होने चाहिए। आपकी एज जो है 25 ईयर से कम होनी चाहिए और करंटली इनरोल्ड होने चाहिए पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में। मतलब कि आप जो है पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हों और आप कौन से सेमेस्टर में होने चाहिए, मतलब कि आप 14th ईयर में होने चाहिए और 15th ईयर एजुकेशन में होने चाहिए। मतलब थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में या सिक्स सेमेस्टर में आप होने चाहिए, ठीक है? तो आप इसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, वो उसका ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट करंट या मोस्ट रिसेंट एंड ओल्ड ट्रांसक्रिप्ट्स विद एप्लीकेशन, ठीक है? तो आपने जो है ना ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और उसमें आपने अपना जो है ना अपनी रिसेंट तस्वीरें और अपने ट्रांसक्रिप्ट्स मतलब रिजल्ट कार्ड वगैरह तमाम चीज़ें उसमें अपलोड करनी होंगी, ठीक है? अप्लाई किस तरह करना है? अप्लाई जो है ना ऑनलाइन करना होगा, ठीक है, तमाम स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट्स इसमें आपके फ़ोटोकॉपीज़ आते हैं और इसमें जो है ना आपके रिज़ल्ट कार्ड्स आते हैं, आपका नेशनल आईडी कार्ड आता है, ये आपने स्कैन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करनी होंगी, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे इन्होंने खुद भी दिया हुआ है अपने वेबसाइट में जो है ना, ये प्रोग्राम किसके लिए है? ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बैचलर कर रहे हैं या जिन्होंने 2 साल बैचलर किया हुआ है और मास्टर अभी कर रहे हैं, ठीक है? तो मतलब जो स्टूडेंट्स अपने थर्ड सेमेस्टर में हैं, फोर्थ सेमेस्टर में हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में हैं या सिक्स्थ सेमेस्टर में हैं, जो है न वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है ना इसका जो है बेनिफिट क्या है, इसका ग्रांट क्या है? तो इसका बेनिफिट ये है कि आपका जो है ना ट्यूशन फ़ी फ्री है, आपके टेक्स्ट बुक फ्री हैं, आपका एयर टिकट्स जो है दोनों आने और जाने का फ्री है, आपका लिविंग लिविंग स्टाइपेंड आपको मिलेगा, आपका जो है ना अकोमोडेशन रहने का और खाने का सब कुछ आपका यूएस गवर्नमेंट की तरफ से है और हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा, ठीक है? तो इसके अलावा अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो है ना अगर मैं सिलेक्ट हुआ तो हमारी मेरी स्टडी कब शुरू होगी, या तो fall में होगी या स्प्रिंग सेमेस्टर में आपकी स्टडी शुरू हो गई। नीचे यहाँ पे अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस के जो है ना ऐसे समझे कि 4 राउंड हैं। पहले राउंड में जो है ना तमाम स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन जो है स्क्रीनिंग होगी, ठीक है? और दूसरे स्टेप वो होगा कि जो बच्चे क्वालिफ़ाई करेंगे एप्लीकेशन में उनको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर जो है ना उन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? जनवरी और फरवरी में, ठीक है? और उसके बाद राउंड 4 में जो है फाइनल कैंडिडेट्स इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट होंगे। फाइनल कैंडिडेट्स उनको जो है अप्रैल और मई में बुलाया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद जो है ना वो फाइनल सिलेक्शन के बाद यूएस में जाएँगे, ठीक है? अपने स्टडी के लिए, ठीक है? तो
इसका जो है ना अभी अप्लाई करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हैं, इसका डेडलाइन लास्ट डेट जो है 21 सितंबर 2022 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपने इसमें लॉगिन करना है, ठीक है। तो अगर आपने पहले अपना आईडी क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो आप जो है ना स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है, फिर इंटर सीएनएसई करना है, फिर आपने ये सबमिट कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने डिटेल ऐड किए और अब हम इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल एंड ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर मेल बॉक्स, ठीक है, विद लॉगिन डिटेल्स। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगी, उसमें आपका जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास पासवर्ड आएगा तो आपने यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अब हम इसमें लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर किए हैं, तो अभी हम इसमें लॉगिन करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो है ना इस एप्लीकेशन में इसके लॉगिन हो चुके हैं पोर्टल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम वेलकम ऑन दिस वेबसाइट यू कैन अप्लाई फॉर ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम, ठीक है। फिलिंग आउट द एप्लीकेशन ऑन आवर साइट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सारे तमाम, तो ये आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, सारे क्वेश्चन जो है इंग्लिश में हैं, और आपने अपना फुल नेम देना है, ठीक है। फैमिली नेम सरनेम भी देना है जो कि आपके पासपोर्ट और सर्टिफिकेट्स के मुताबिक होगा। इनकम्प्लीट इंक्लूड कंप्लीट कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने अपना इन्फॉर्मेशन देना है, कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर जो है डू नॉट लीव एनी स्पेस ब्लैंक इफ़ ए क्वेश्चन डज नॉट अप्लाई टू यू इंटर एन, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन का जो है ना आप पे अप्लाई नहीं होता तो उसमें आंसर के लिए एन ए आप उसमें एंटर कर दें, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है, यहाँ पे तमाम फील्ड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आप जो है ना अपना उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिजनेस है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, क्रिमिनल जस्टिस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, जियोलॉजी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन है, जर्नलिज्म है, लॉ है, मास कम्युनिकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, अर्बन प्लानिंग है और यूएस स्टडीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पे जो है ना आपका गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश एक्टिविटीज़ जो है न अगर आपने की हैं तो वो क्या मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ तो वो आप इंटर करेंगे। पर्सनल स्टेटमेंट आपने देना होगा जो कि 250 मतलब वर्ड्स का होगा, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर्स विल ओनली बी रिक्वायर्ड फ्रॉम अ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो रिकमेंडेशन लेटर भी आपको देने होंगे, लेकिन उन्होंने देने होंगे जो सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने जो है ना अपना नेम इंटर कर देना है, ठीक है। टाइटल एंटर कर देना है, आप मिस्टर हैं या मिसेज़ हैं। फिर आपने फर्स्ट नेम, मिडल नेम अगर है तो वो एंटर करना है, फिर लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद आपने अपना कंट्री एंटर करना है, ठीक है। डू यू हैव मल्टीपल सिटीजनशिप्स, मतलब आपका 2 या 2 से ज़्यादा शरीयत हैं आपके पास, मतलब डुअल नेशनलिटी हैं। अगर हैं तो येस कर दें, नहीं तो नो कर दें। पाकिस्तानी नेशनल हैं, जी हाँ पाकिस्तानी नेशनल हैं, फिर आप इसको येस कर दें। यहाँ से जो है ना आप अपना कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर जो है ना
आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ का बताना है, बर्थ डिटेल यहाँ पे आप देना है, सिटी ऑफ बर्थ लगाना है, सिटी ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर यहाँ अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंट्री ऑफ बर्थ लिखना है। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिखनी है, डेट मंथ और ईयर लिखनी है। फिर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। फिर मैरिटल स्टेटस आप सिंगल है या मैरिड हैं। फिर उसके बाद in order to respond to required US government inquiries, please choose from the drop down on a voluntary basis if you have the following disabilities. अगर आपके कोई जो है डिसेबिलिटी है, ठीक है, कोई बीमारी है, कोई माजूरी है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना करंट एड्रेस देंगे, ठीक है। करंट एड्रेस टाइप परमानेंट एड्रेस है या टेम्परेरी है, ठीक है। एड्रेस देंगे, सिटी देंगे, पोस्टल कोड देंगे, रीजन या प्रोविंस देंगे, आप अपना कंट्री देंगे, ठीक है। फिर उसमें अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका पहले से आवश्यक होगा। फिर आपने अपना परमानेंट एड्रेस देना है, यहाँ पे सिटी देना है, उसका पोस्टल कोड देना है, रीजन प्रोविंस देना है, ठीक है। और फिर कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है। फिर इमरजेंसी कंटेक्ट जो है ना आपने अपना देना है, फर्स्ट नेम जिससे कंटेक्ट किया जाए उस बंदे का, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है यहाँ पे, उसका रिलेशनशिप भाई है या वालिद है। फिर उसका एड्रेस देना है, ठीक है। सिटी आपने पोस्टल कोड, उसी तरह उसका प्रोविंस और कंट्री देना है। फिर उसका फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देंगे और फिर उसको सेव करेंगे, ठीक है। सेव करके फिर आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम सेक्शन है। फिर हम एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना आपने अपना एजुकेशन जो है ना एजुकेशन इंटर कर देनी है। एजुकेशन रिजल्ट्स मतलब आपने जो है लास्ट सेमेस्टर के आपके जो रिजल्ट्स होंगे यहाँ पे जो है ना फिर आपने वो ऐड कर देना है, ठीक है। तो करंटली इनरोल्ड कहाँ पे इनरोल्ड हैं, यस हैं आप इनरोल्ड हैं। डिग्री नेम लिखना है, अपना मंथ लिखना है, स्टार्ट डेट लिखनी है, ठीक है। डिग्री कंप्लीशन ईयर आपने डेट लिखनी है, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी आपने अपने लिखनी है। फिर उसके बाद आपने इंस्टीट्यूशन लिखना है, इंस्टीट्यूशन सिटी लिखनी है आपने। फिर इंस्टीट्यूशन कंट्री और इंस्टीट्यूशन नेम लिखना है और एकेडमिक डिग्री सीजीपी और सीजीपी आउट ऑफ कितना था, ठीक है। ये आपने यहाँ से सेव कर देना है। इसी तरह आपका एजुकेशन डिटेल इंटर होंगे। अगर आपने टोफल का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप उसका भी ऐड कर देंगे और इसके अलावा अगर कोई और टेस्ट दिया हुआ है तो आप वो भी ऐड करेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे। यूनिवर्सिटी कोर्सेज़, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोर्सेज़ ऐड करेंगे। आप बताएँगे कि आपने इसमें कौन से यूनिवर्सिटी में कोर्स लिया हुआ है, कौन सा प्रोग्राम है और कौन से आपने कितना उसका आपका रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रोपोज़्ड फ़ील्ड ऑफ स्टडी इन द यूएस, आप कौन से फ़ील्ड में मतलब कौन से फ़ील्ड में आप जाना चाहते हैं, कौन से फ़ील्ड में मतलब आप यहाँ पे जाके स्टडी करना चाहते हैं, यहाँ से आप अपना फ़ील्ड सिलेक्ट करेंगे। फिर जो है ना आप अपना करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वो उसके डिटेल्स देंगे यहाँ पे। फिर लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जहाँ लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की डिटेल देंगे, ठीक है। अपने प्रेज़ेंट कोर्स ईयर आप बताएँगे कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, ठीक है। यूनिवर्सिटी के ईयर के हवाले से यहाँ पे पूछ रहे हैं। सेमेस्टर यहाँ से आपसे पूछेगा, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेशन ग्रेजुएशन डेट आप कब वहाँ से ग्रेजुएट होंगे और करंट स्पेशलाइजेशन यार मेजर होम, ठीक है। तो आप कौन से मतलब डिपार्टमेंट में करंटली एनरोल्ड हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से फिर आप इसको सेव कर देंगे। इसी तरह फिर आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा। यहाँ पे जो है ना आपने अपना वीज़ा इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। हैव यू प्रीवियसली ट्रेवल्ड इन यूएस, पहले आप यूएस में ट्रेवल कर चुके हैं? अगर हाँ तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। आपने अपने नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है। फिर यहाँ से आपने उसको ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करके सेव कर देना है। यहाँ जो है ना आप उसमें लिख सकते हैं, अपना बताएँगे यहाँ पे ऐड करके और उसको सेव कर देना है, ठीक है। तो उसके अलावा नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आप कभी जो है जेल जा चुके हैं? अगर गए हैं तो हाँ कर दें, नहीं तो नो कर दें, ठीक है। तो हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन,
आप एक्सपेल हुए हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, तो अगर हुए हैं तो येस कर दें, नहीं तो नो कर दें, आप नो ही कर दें, ठीक है। फिर उसको सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पर्सनल स्टेटमेंट पूछेगा, तो आपने उसको एंटर कर देना है अपना पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट 200 से 250 लफ्ज़ों का होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि भाई आपकी जो है इंटरेस्ट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके जो है एकेडमिक क्या है, मतलब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप यूएस में क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। आपका वो फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, अपने स्टडी में क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आपने अपना पर्पज़ इस फील्ड का लिखना है, ठीक है। फ्यूचर गोल्स के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने लिख के और फिर इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगेगा, तो यहाँ पे जो है ना आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट्स डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है ना अपलोड कर देने हैं टेस्ट स्कोर्स वगैरह, अगर आपने आपने दिया हुआ है टोफल वगैरह, ठीक है। तो वो आपने करना है, फिर सही है। फिर आपने यहाँ से रिव्यू करना है अपने एप्लीकेशन को, ठीक है। तो फिर यहाँ जो है ना आप इसको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका यहाँ पे रिव्यू होके फिर आपने कंप्लीट करके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह ये सारा कुछ होगा, ये हमने आपको प्रोसेस बताया है। उम्मीद उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।